नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अंत में कमेंट करके अवश्य बताइए कि 51 प्रश्न जो आपके समक्ष है उसमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो देखिए, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, देखिए, किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दों को ही उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर अनुपस्थित लिखा है, तो बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, अनु तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उपस्थित में जुड़ा हुआ है। उपस्थित, तो उपस्थित में क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है, तो आपका विकल्प बी सही है। अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पति शब्द है और उसमें अधि जुड़ा हुआ है, तो आपका विकल्प ए सही होगा, अधि। ठीक है, कौन विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। उपराष्ट्रपति, तो देखिए, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति में उप जुड़ा हुआ है, तो आपका विकल्प ए सही है, उप। दुर्जन का उपसर्ग है, तो देखिए, जन जन मतलब लोग, लोगों में दुर जुड़ा हुआ है, तो आपका विकल्प ए सही होगा, दुर उपसर्ग लगा हुआ है। लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए कौन सा ऊपर उपसर्ग है। तो परवाह है, परवाह में ला जुड़ा हुआ है, तो आपका विकल्प ए सही होगा, लापरवाह, ला उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, क्या है, बताइए। सम, संविधान है, संयोग है, संस्कृत है, ये सभी। तो देखिए, सम उपसर्ग से ये सभी बना हुआ है, तो विकल्प आपका 6 का डी होगा। ठीक है, संस्कृत, संविधान, संयोग, तो यह सभी सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, बताइए। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो देखिए कौन सा है, कुलीन, कुपात्र, कुश, कुर्ता। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होगा, कुपात्र, क्योंकि पात्र में कु जुड़ा हुआ है। कुलीन जो है, कुलीन में लीन में नहीं कु जुड़ा है, कुर्ता में त्रा में नहीं जुड़ा है, सौ में कु नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, कुपात्र, ये विकल्प सही है। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, ठीक है। निरपराध, निर्दोष, निशान, निराकरण। तो बताइए 8 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो निशान है इसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही है। बाकी में निर उपसर्ग है, निरपराध, निर्दोष, निराकार, इस सब में निर उपसर्ग लगा हुआ है। निबंध में कौन सा उपसर्ग है, तो निबंध में नि उपसर्ग लगा हुआ है, आपका विकल्प ए सही है साथियों। देखिए अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन नहीं है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ जो भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रतिकूल, प्रतिशत, प्रत्येक, प्रशांत, तो कौन नहीं निर्मित है। तो प्रतिकूल भी है, प्रतिशत भी है, प्रत्येक। प्रत्येक क्यों है, क्योंकि प्रतिधन एक होता है, तो इसलिए इसमें भी प्रति उपसर्ग है। लेकिन प्रशांत जो है इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। 10 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। उत उपसर्ग से बना शब्द है, बताइए उत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा। उत्तरवर्ती, उत्सर्ग, उत्तराधिकारी, उत्तरोत्तर, तो कौन सा विकल्प सही होगा, 11 का। तो यहाँ कर्ष में उत उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी में नहीं है, बाकी तो शब्द ही है, तो आपका विकल्प ए सही होगा, उत्सर्ग। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अभिधन आगत होता है, अभ्यागत इसलिए है, यहाँ पर यण संध भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पर अभि उपसर्ग होगा, विकल्प ए सही है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अधिधन अयन होगा, अधिधन अयन, तो यहाँ पर भी आपका विकल्प ए सही होगा। 13 का कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प अधि उपसर्ग लगा हुआ है।
अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? अनारूढ़। तो यहाँ पर भी आरूढ़ धन अन्न है, यहाँ पर हलंत होना चाहिए, तो आपका विकल्प ए सही है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसका जब संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन उपकार होगा, ठीक है, प्रतिधन उपकार, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, आपका विकल्प बी सही है। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, तो बताइए आचार, सत्य सद धन आचार होगा तो सत्य यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, विकल्प 16 का आपका बी ऑप्शन सही है, सद धन आचार, सदाचार, आपका बी विकल्प सही है। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए, हरण, हरण में अप लगा हुआ है, तो विकल्प आपका सी सही होगा, अप। आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आरोहण, बताइए, तो रोहण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, 18 का आपका ए ऑप्शन सही है। दुष्परिणाम में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो परिणाम है तो दुष होना चाहिए, ठीक है, आपका विकल्प बी सही होगा। 19 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, दुष। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, बताइए आप लोग, कौन सा विकल्प सही होगा? अनुचर, तो देखिए अनुचर में कौन सा विकल्प सही होगा? तो यही विकल्प सही है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवतार 21 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो तार में अ जुड़ा हुआ है, अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। तो देखिए बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इस पर भी ध्यान देना है आपको। तो बदहजमी, बदकिस्मत, बेरहम, बदनाम, तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, बेरहम, इनमें बद उपसर्ग नहीं लगा है। एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें, एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें, बेडौल, बेकसूर, बेवफा, वाकायदा, तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाकायदा, ठीक है, यही उन तीनों से भिन्न है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सुपात, सुपाच, सुकोमल, तो सुंदर सु उपसर्ग से नहीं बना है, तो आपका विकल्प 24 का ए सही है, ठीक है साथियों। 25 नंबर का प्रश्न जो है, निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना, ठीक है, तो बताइए, जो यहाँ सज्जन है या स्व उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। 25 का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पाठक जो है उसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है। 26 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं, प्रत्यय अब किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो घुमक्कड़, घुमक्कड़ 27 में कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रश्न नंबर 27, तो देखिए यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय लगा है, आपका विकल्प ए सही है। दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है, ता प्रत्यय होगा, आपका विकल्प सी सही है। 28 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए होनहार, तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। 29 का ए हार प्रत्यय लगा हुआ है। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उच्चतम तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसी भी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उच्चतम। अगला प्रश्न, ई प्रत्यय के लगने से निम्न में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ? ई प्रत्यय, देखिए बोली, गगरी, देहाती, चुनौती, तो देखिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा। 31 का डी विकल्प सही होगा, चुनौती।
भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। ठीक है, तेजस्वी, मेधावी, मायावी, विद्यार्थी। तो 32 नंबर का प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा जो अन्य से भिन्न है? तो यह तीनों में विप्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है। गाह प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में से कौन शब्द नहीं बना? गाह, तो देखिए दरगाह, बंदरगाह, आगाह, कब्रगाह। तो 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? आगाह। तो प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? ठीक है, कवित्व, नेतृत्व, मातृत्व। यहाँ पे कर्तव्य जो है यही नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही है साथियों। जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलमय, तो देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो मय प्रत्यय है, आपका विकल्प ये सही है। 35 का कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 36 का? तो यहाँ पर इप प्रत्यय लगा हुआ है, आपका विकल्प बी सही है। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 37 का? तो यहाँ पर आपा प्रत्यय लगा है बुढ़ापा में, आपका विकल्प ए सही है। तद्धितांत रूप वासुदेव में कौन सा प्रत्यय लगा है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो तद्धितांत जो है यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आप कौन सा विकल्प सही होगा 38 का? तो यहाँ पर बताइए, ये विकल्प सही है। पठ धातु में इत प्रत्यय के संयोग से क्या शब्द बनेगा? तो पठित बनेगा, तो कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, 39 का ए। अगला प्रश्न, दार प्रत्यय से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनता? देखिए दरबार, खबरदार, सरदार, असरदार। तो कौन सा विकल्प सही होगा 40 का? तो दरबार जो है दार प्रत्यय से नहीं बना है, आपका विकल्प डी सही है। गार प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण संभव नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 41 का? तो यहाँ पर सौदागर जो है इसका निर्माण संभव नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही है। कौन सा विदेशी शब्द अर प्रत्यय से नहीं बना है? देखिए पेंटर, राइटर, टीचर, मैकेनिक जो है यह नहीं बना है, तो आपका विकल्प डी सही है, यही अर प्रत्यय से निर्मित नहीं है। उपसर्ग की विशेषता है वह शब्दों के क्या होता है? पहले लगता है, बाद में लगता है, बीच में लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है, आपका विकल्प ये सही है। 43 का कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। निम्न में से कौन प्रत्यय का भेद नहीं है? तो देखिए कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, नाम धातु प्रत्यय नहीं होता है, तो आपका विकल्प सी सही है। बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो बदबू में उपसर्ग शब्द के पहले लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे बद उपसर्ग है, आपका विकल्प बी सही होगा। 45 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही है। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द कहलाते हैं, तो कृदंत शब्द कहलाते हैं, आपका विकल्प बी सही होगा। 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही है। 47 नंबर का जो प्रश्न है उज्ज्वल। देखिए कभी कभी इसकी शुद्धिकरण के लिए आ जाता है, तो यह बहुत शुद्ध शब्द है, इसी तरह उज्ज्वल लिखा जाता है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? धनज्वल होगा, तो आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, 47 का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है, कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है। 48 का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है?
तो देखिए अभिधन अर्थी होता है, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। अब अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? ठीक है, नहीं पर आप ध्यान देंगे कौन सा शब्द नहीं बना है। ठीक है, तो अतिधन उक्ति होता है, अतिशय यहाँ पर है, यहाँ पे अधीन है, यहाँ पे अतिरिक्त है। तो यह तीनों शब्द बना है, अधीन नहीं बना है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। 50 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परिवार में स लगा है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। 51 का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। धन्यवाद।